अस्सलाम वालेकुम वैदन फैमिली, वेलकम बैक। तो इस दफ़ा एक न्यू एडवेंचर शुरू करते हैं। ये मैंने मोबाइल के लिए कवर मंगवाया था अमेज़ोन से। बेसिकली मेरा पुराना वाला जो है वो साइड से डैमेज हो गया था, फट गया था। तो मैंने कहा कि चलें यहाँ पे हैं तो मंगवा लेते हैं। तो उसके साथ दो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स और एक बैक कवर मंगवाया था। स्क्रीन प्रोटेक्टर अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल के नहीं निकले। उससे मोबाइल की स्क्रीन के साइज से थोड़े बड़े हैं। अगर मैं उनको विदाउट कवर यूज़ कर रहा हूँ तो देन इट्स ओके। अगर मैं कवर मोबाइल पर लगा रहा हूँ तो नीचे या ऊपर की साइड से वो स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो निकल के आ रहा है। तो बहरहाल अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी वजह से ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो ये थे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, उसके साथ ये कुछ क्लीनिंग स्टफ़ मिले थे। और ये मेरा पुराना वाला कवर, इसके साइड से डैमेज हो गया। ये देखें, साइड से खुल गया है। तो ये भी मैंने दराज से मंगाया था फ्रॉम चाइना। ये मेरा आई थिंक सो 2.5-3 साल चला। इट वाज अभी तक है, मतलब यूज़ के काबिल तो है, पर मैं अब नहीं करता। ये 19 मार्च तकरीबन 3 बजे से 4 बजे तक आई थिंक बारिश हुई थी। बहुत प्यारा मौसम था। और जैसे आप सुन सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम है और कितनी हवा चल रही है। हवा का शोर होगा और बर्ड्स की आवाज़ें होंगी बैकग्राउंड में। वो तो बहुत ही प्यारा मौसम था। फिर मैं ये है 22 मार्च की जुम्मे का दिन था, तो मैं ये वापस लौट रहा था नमाज से। बहुत प्यारा मौसम था, क्लाउडी, और अकेला था मैं। तो इस टाइम तो मेरा कोई मूड नहीं था बाहर जाने का, वॉक करने का। तो मैंने कहा अगर ऐसा ही अच्छा मौसम रहा तो शाम को जाएंगे चक्कर पे। जो है वो मौसम का एंजॉय भी हो जाएगा, और क्योंकि लास्ट डे से विंटर के, तो इसको एंजॉय कर लें। फिर पता नहीं कब मौसम वापस आएगा। मौसम तो आ जाएगा, हम होंगे या नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, क्लाउडी और हवा चल रही है। बहुत प्यारा मौसम था। और ये हम आखिरी आई थिंक लास्ट 10 डेज़ में रमज़ान में ये हम बाहर इफ्तार में जाते थे। ये मस्जिद थी हमारे एरिया में, तो वहाँ पे हम इफ्तार पे जाते थे। हमारे कलीग हैं अबू अब्दुल्ला, उनका निकनेम अबू अब्दुल्ला है। रियल नेम इज़ ये ब्लू ड्रेस में है। इन रियल नेम इज़ मोहम्मद अली। तो ये मोस्टली सारा इंतज़ाम करते हैं खाने पीने का। तो ये सब नियर बाय जो भी रहते हैं मुस्लिम्स, ये सारे हमारे कुछ इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी भाई थे, इंडियन भाई थे। सब आते हैं साथ में, एंजॉय करते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। सो दैट्स मी विथ माई फ्रेंड अवध। तो हम भी इनके साथ आते हैं, यहीं पे एंजॉय करते हैं, साथ में इफ़्तार करते हैं। फिर ये मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसी मस्जिद में मगरिब की। बहुत प्यारा मौसम था उस दिन, और बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। हम मेरे हिसाब से तो ये तो पाकिस्तानी बिंग बहुत बड़ी मस्जिद थी, पर यहाँ पर जुम्मा नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोकल रूल्स के हिसाब से ये बहुत छोटी मस्जिद है। ये आप देखिएगा, अंदर बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और इसका एम्बियंस होता है, इसका एटमॉस्फेयर इतना प्यारा है कि जैसे आप मस्जिद में अंदर जाएंगे ना, एक सुकून हो जाता है। फिर बस हम नमाज़ पढ़ के फिर हम बाहर निकले। और यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि आप रात ही हो गई है। मगरिब के बाद जो है वो काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो यहाँ बस हम थोड़ी देर, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो हम थोड़ी देर स्टे कर लिया। और नमाज के बाद 5 मिनट रुक गए यहीं पे। उसके बाद हम चले गए अपने अपार्टमेंट में, रूम में। और मैं भी इसलिए जो है कोशिश करके इस टाइम पे बाहर रहता हूँ कि अभी ऐसा मौसम फिर आए या नहीं आए। और ये फिर सेकंड डे पे 23 को सुबह बहुत बारिश हुई थी, और बहुत फुल स्पीड में, इतनी ठंडर थी, इतना आवाज़ था, और इतनी फुल स्पीड में बारिश चल रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये वीडियोस अच्छी नहीं बनी, क्योंकि मैं विंडो में खड़ा हुआ था और बहुत तेज़ बारिश थी। तो अपने आप को बचा रहा था, मोबाइल को बचा रहा था पानी से, पर वो रिकॉर्डिंग तो करनी थी, ये नहीं आओ। तो मैं ऐसा ही बस कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सब सारा सीन था।
काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था उसके बाद, क्योंकि मैं तो सो गया था फिर, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, सुबह 5-6 बज गए थे मुझे सोते सोते। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं थंडर्स को कैप्चर कर सकूं, और जो जो कोशिश हुई या पता नहीं वो कैप्चर हुआ नहीं हुआ, आप लोगों के सामने है। और ये मेरे रूम की विंडो से वीडियो बनाई थी, फिर मैंने किचन के विंडो में से भी वीडियो बनाई थी। वो वहाँ जो है वो शहर का साइड नज़र आता है, तो वहाँ पे शायद ज़्यादा क्लियर वीडियो आई होगी। और ये हमारे कंपाउंड के बाहर जो ट्रीज़ हैं, यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, तो यहाँ पे हम मोस्टली रमज़ान में बिफ़ोर इफ्तार यहाँ पे वॉक पे जाते हैं, मैं और अवध। तो बहुत मज़ा आता है। मैं अवध को इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाता हूँ और मुझे वो अरबिक सिखाता है, तो उसको तो ज़ाहिर सी बात है पहले से ही थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे बिल्कुल नहीं आती अरबिक, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो सिर्फ वर्ड्स सीख रहा हूँ। अभी सेंटेंसेस बनाना अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक पूरी न्यू लैंग्वेज शुरू से सीखना कोई मजाक बात नहीं है, टाइम लगता है। तो ये सारा चक्कर है। बाकी मौसम बहुत वीआईपी, आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है और हवा चल रही है, बहुत ठंडर है। मैं ऐसे ही बेड पे ही था, तो बाहर बाहर मैंने पर्दा बंद था, विंडो बंद थी, तो 3-4 दफ़ा मैंने नोटिस किया कि बहुत तेज़ फ्लैश हुई है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो लाइट नहीं लग सकती गाड़ी की, तो ये किस चीज़ की रोशनी है। फिर जो मैंने विंडो खोली तो फिर पता चला यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी थंडर स्टॉर्म चल रही है। तो ये सारा चक्कर था। और ये किचन की विंडो से व्यू था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, सारा जो एरिया है वो पानी पानी हो चुका है, और बहुत ही सुकून वाला मंज़र है, सुकून वाला मौसम है। और ये जो खुशबू होती है ना बारिश के टाइम पर, जो आवाज़ होती है, वो बहुत ही यूनिक और एक मेस्मराइजिंग फीलिंग होती है। और ये फीलिंग ज़ाहिर सी बात है आप रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कभी कभी बारिश होती है और कभी कभी ऐसा मौसम होता है। ये ठंडर अब जो कैप्चर हुआ वो मैंने किया। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं हैदराबाद में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैंने एक टाइम डोरिटोस ट्राई किया था, और बिलीव मी मैंने तौबा कर ली थी कि दोबारा ट्राई नहीं करूँगा। तो ये फिर यहाँ पे न्यू फ्लेवर ट्राई किया, ये काफ़ी अच्छा था। और इसको विदाउट एनी, क्योंकि डोरिटो है एक, उसके साथ कोई डिप या कोई ऐसी चीज़ चाहिए इसकी आप साथ खा सकते हैं, जैसे सैलड वगैरह हो गई। बट ये फ्लेवर ऐसा था कि आप उसको नॉर्मली चिप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कंपाउंड में एक एरिया है बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, यहाँ पे स्मोकिंग एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है, क्योंकि 2 बिल्डिंग्स के बीच में पोर्शन है बना हुआ है, और दोनों तरफ से ओपन है, उसको कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो बहुत प्यारी हवा चलती है इम्पोर्टेंटली इस जगह पे। ये देख सकते हैं पीछे की तरफ से कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं थी, और सामने की तरफ से भी नहीं है, दोनों तरफ से ओपन एरिया है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हवा चलती है। और ये फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी देर रुका था स्मोकिंग एरिया में वीडियो बनाने के लिए। फिर मैं और अवध बाहर निकले इफ्तार पे मस्जिद की जाने की तरफ। आज हमें बहुत देर हो गई थी, तो सिर्फ आई थिंक 2 मिनट ही थे इफ्तार में। तो अवध कह रहा था कि जल्दी चलो लेट्स गो, मैंने कहा नहीं यार सब्र करो, मुझे वीडियो बनानी है। तो हम आराम आराम से गए। बहरहाल बस रास्ते में आज़ान हो गई थी, हमें 1 मिनट के बाद ही बस हम पहुँचे, फिर वहीं पे हमने रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, क्लाउडी हवा चल रही है, और कितने सारे बर्ड्स हैं, और कितना शोर है बर्ड्स का।
तो ये एक बस कुदरत है, ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की रमज़ान में। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, जो आवाज़ आ रही है हवा की। मैंने खुद ये कैंसिल नहीं की वीडियो से, कट नहीं की, बिकॉज़ क्रोज़ की, स्पैरोज़ की, बर्ड्स की इतनी अच्छी आवाज़ थी और इस टाइम पे ये बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ रहने दी। और सामने जो ये ट्रीज़ थे, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं मगरिब के टाइम पे, सब वहाँ पे इस तरफ जाते हैं, कोई ट्री से उड़ते हैं, कोई बैठते हैं, तो बहुत प्यारा मंजर होता है। ये आप देख सकते हैं जैसे बर्ड्स, कितने सारे बर्ड्स जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। और ये फिर उस दिन 25 मार्च को सुबह इतनी तेज़ आंधी आई थी, रात से तो आंधी थी, मतलब सैंड स्टॉर्म था, क्योंकि सारा आसमान ऑरेंज था। तो फिर इस टाइम पे वो हमारे एरिया में आ गई थी, तो बहुत हवा चल रही थी, इतनी हवा तेज़ मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ट्रीज़ कैसे हिल रहे हैं, और बहुत मिट्टी थी और बहुत हवा चल रही थी। मैंने तो बस थोड़ा वीडियो ये इतना सा ही बस रिकॉर्ड किया जो हो सका, फिर मैंने विंडो बंद कर ली, क्योंकि बहुत मिट्टी अंदर आ रही थी और बहुत सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि सिर्फ हवा में मट्टी थी। तो ये था उस दिन का एडवेंचर। और उस दिन आई थिंक डेट अभी मेंशन करूँगा मैं, सेम डे पे, हाँ 25 ही है मार्च। तो रात को 8 बजे लाइट चली गई थी, मैंने इशा पढ़ ली घर पे ही। उसके बाद ये विंडो में मैंने से फ़ोटो निकाले, बाहर जहाँ वॉकिंग एरिया होता है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी, बट कंपाउंड के एरिया में कोई लाइट वगैरह नहीं थी। तो फिर मैं नीचे गया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है पूरे कंपाउंड में। तो फिर मैंने कहा अल्लाह ताला बस 10-15 मिनट बिजली ना आए, मैं बाहर घूम के आऊँ, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कम मिलने को होता है कि यहाँ पे इतनी टाइम बिजली ना हो और रात का टाइम हो। तो ये मैं फिर बाहर निकल गया। ये उस दिन 16th का चांद था, हम सुबह मतलब उस दिन हम 16th रोज़ा रखेंगे। तो ये मैं बाहर निकला और स्ट्रीट लाइट जनरली थी, काफ़ी सामने एरिया में बिजली थी, पर हमारे वाले पोर्शन में बिजली नहीं थी। तो बहुत प्यारा मौसम था, हवा भी ठंडी चल रही थी, रात का टाइम है, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो मैं निकल गया अकेले अकेले बाहर। अवध नमाज़ पे था, इसलिए वो मैंने गया उसके रूम में, पर वो नमाज़ पढ़ रहा था, तो इसलिए मैं अकेला आ गया। उसको मैंने इन्फॉर्म किया कि यार तुम अगर फ्री हो जाओ तो फिर आ जाना बाहर, वॉकिंग जो ट्रैक है वहाँ पे आ जाना। तो बहुत प्यारा मौसम था, मैं निकल गया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। और ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मौसम है, फुल मून है। और मोस्टली मुझे यही था कि यार जो बिजली नहीं है तो फुल मून की रोशनी ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगी। तो ये मैं जा रहा हूँ बस वॉकिंग ट्रैक की तरफ, बहुत मज़ा आया था मुझे। तो इस वीडियो को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।